बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनताऊं व फिल आखिराति हसनताऊं वाकिना अज़ाबन नार। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सऊद सादिक फ्रॉम सक्सेस मोटिवेटर्स। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, ट्रेनर एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको सदा खुश और खुशहाल रखे और आप सभी की ज़िंदगी रहमतों और बरकतों से माला माल कर दे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बड़ा गौर तलब है और आज आपको ये समझ आने वाला है कि बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में बहुत सी प्रॉब्लम्स क्यों रहती हैं और बहुत से लोग तरक्की क्यों नहीं कर पाते, इवन के बहुत से मुआशरे या के कौमें क्यों आगे नहीं बढ़ पाती। तो चले हम चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। आज मैं आपसे जो कह लें कि टूल या फ्रेमवर्क जो शेयर करने जा रहा हूं, इससे आपको ज़िंदगी के स्टेजेस समझने में बहुत आसानी मिलेगी और ये जानने में बहुत मदद मिलेगी कि बहुत से लोग ज़िंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, तरक्की क्यों नहीं कर पाते। तो उसके लिए जो मैं आपको टूल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं उसे कहते हैं कॉन्शियस कंपिटेंस लर्निंग मॉडल। कॉन्शियस कंपिटेंस लर्निंग मॉडल, इसमें बेसिकली 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग बताई गई हैं। अब कॉन्शियस, जैसे कि आप सब जानते होंगे, शऊर को कॉन्शियस कहते हैं, शऊरी हालत को कॉन्शियस कहते हैं, जबकि कंपिटेंस कहते हैं द एबिलिटी टू डू समथिंग इफेक्टिवली एंड सक्सेसफुली। दोबारा सुनिएगा, कंपिटेंस कहते हैं द एबिलिटी टू डू समथिंग इफेक्टिवली एंड सक्सेसफुली। ओके, तो अब इस चीज़ को बेस बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो जो पहली स्टेज जो आती है, पहली जो स्टेज आती है उसे कहते हैं अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस। अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस, इसको मैं समझता हूँ समझाने के लिए मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ, आपको समझने में बड़ी आसानी मिलेगी। बेसिकली ये एड्रेस करती है कि इंसान को ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो जो ज़िंदगी के तकाज़े हैं, जब एक इंसान उनसे नाआशना होता है और उन तकाज़ों को इससे चूँकि नाआशना होता है और उसको ना जानने की वजह से वो कॉन्फिडेंस पैदा ही नहीं कर पाता, तो उसकी हालत कैसी होती है ये मैं आपको लतीफ़े से सुनाना चाहूँगा। एक शख्स अपने एक दोस्त होता है, उसको जाके अपना दुखड़ा सुनाता है। वो दुखड़ा क्या कि यार आज देखो, नई खबर सुनी आपने क्या कि पेट्रोल की कीमत जो कि 50 रुपये लीटर था, अचानक 100 रुपये लीटर कर दिया गया, यानी कि इसका रेट डबल कर दिया गया। ये कितना बड़ा जुल्म है। उफ यार, ये देखो क्या हो गया। वो डिस्टर्ब होकर रह जाता है और अपनी वो कह लें कि अज़तराबी कैफियत को अपने दोस्त के साथ शेयर करता है कि यार ये देखो क्या हो गया, मेरा तो बजट डिस्टर्ब होकर रह गया और पता नहीं इसके बाद ज़िंदगी कैसे होने वाली है, अब मैं कैसे सर्वाइव करूँगा। तो जो उसका दोस्त होता है वो कहता है, वो उसको जब इस हालत को देखता है वो कहता है यार तुम तो बेवकूफ़ हो, पेट्रोल डबल कीमत होगी, दन क्या, फिर क्या हुआ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? वो परेशान होता, क्यों? कहता हम पहले भी मोटरसाइकिल में 500 का पेट्रोल डलवाता था टैंकी में, अब भी 500 का डलवाएगा। अब मुझे होता है वो जो अपने दोस्त से अपनी उस करंट सिचुएशन को जब शेयर कर रहा है, तो जिससे वो शेयर कर रहा है उसके इस शऊरी हालत को, उसके आप कह लें कि वो अनकॉन्शियस भी है और कह लें कि इनकम्पिटेंस है। वो दोनों हालतों में उसे पता ही नहीं कि ज़िंदगी का तकाजे क्या है, ये ज़िंदगी आगे बढ़ती क्या है और कौन सी सिचुएशन क्या मानी रखती है। तो बरकैफ इसको मैं अब थोड़ा सा कह लें कि एक और मिसाल से आपको समझाना चाहूँगा। एक शख्स कह लें कि एक नौजवान कह लें कि जिसने ज़िंदगी से ये सीखा
जिसने मुआशरे से ये सीखा कि बस जिंदगी का मकसद इतना ही है कि आपको सिर्फ डिग्री एक्वायर करनी है, टैग्स लेने हैं, इसके बदले में आपका जिंदगी का मोस्टली वक्त वालदैन से दूरी में रहे, धन भी कोई मसला नहीं है। वालदैन की जिंदगी के खून पसीने की कमाई आप किसी और को देते चले जाएं, देन भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको जिंदगी सिखाएगी। तो देन वो क्या करता है, वो डिग्रीज को अक्वायर करने के लिए जिंदगी का कीमती 3 एसेट टाइम एंड एनर्जी वो क्या करता है, वो बाहर मुख्तलिफ इदारों के ऊपर सर्फ करता है, वो घर से दूरी में सर्फ करता है। वो वालिदैन जिनके चेहरों को देखना इबादत है, जिनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखना अल्लाह के नज़दीक इंतहाई पसंदीदा है। अब वो उस डिग्री के नाम पे, उस डिग्री के हसूल के नाम पे, अब वो तमाम जो ज़िंदगी की रियल वैल्यूज़ हैं, जो ज़िंदगी के रियल असासे हैं, उनमें पहले माँ बाप और फिर फैमिलीज वगैरह, वो सब को छोड़ के दूर निकल जाता। दूर निकलने का मतलब यही है ना कि उसका जो टाइम एंड एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे सर्फ हो रही है, वो उन इदारों में सर्फ हो रही है जहाँ पे उन्हें तालीम के नाम पे कह लें कि कुछ क्रैमिंग करवाई जा रही है। तो बाहर क्या है, वो सब कुछ करता चला जाता है। अब करते 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 वो कोई डिग्री एक्वायर कर लेता है, फिर उस डिग्री के बाद उसके साथ होता क्या है, अब वो दर दर की ठोकरें खाता है, दर दर की ठोकरें खाता है। दूसरे लफ्ज़ों में खुद को सस्ते दामों बेचने के लिए लोगों के तरले मारता है कि यार कोई कंपनी तो हो मुझे जॉब दे, कोई कंपनी तो हो मुझे जॉब दे, कोई कंपनी तो हो मुझे जॉब दे। तो करते 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 बिल आखिर बहुत सी जगह धक्के खाने के बाद नौकरी के नाम पर नौकर बनते हुए किसी भी एक कंपनी के अंदर उसको यानी कि कह लें कि नौकरी मिल जाती है, वो नौकर बन जाता है। तो फिर होता क्या है कि थोड़े से पैसों के एवज किसी और को बॉस मानते हुए, यस बॉस करते, सल्यूट मारते हुए वो जिंदगी गुजारना शुरू कर देता था। और इस हालत में जिंदगी जब अपना रंग दिखाती है, यानी कि माँ बाप की तरसी हुई निगाहें, उनके डेली जज्बात को कह लें कि वो जो उसके ऊपर निछावर कर रहे हैं, खून पसीने की कमाई, इवन के अपने पेट को काट के, अपने पेट को काट के, अपने ज़रूरत ज़िंदगी को भी ख़त्म करके सिर्फ अपनी औलाद को वो प्रोवाइड कर रहे हैं, रिसोर्सेज कह लें, फाइनेंस कह लें इसको आप, ठीक है ना, मगर अंदर डेली वो मर रहे हैं उस औलाद से दूरी की वजह से। तो बाहर क्या है, वो सब करते 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 वो खुद को सस्ते दामों बेच रहा है। तो ऐसी इसी असना में उसको अब ये है अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस। अब इसी असना में उसको एक दोस्त मिलता है जो कि इंतहाई कामयाब है। वो ये कहता है, देखो मैं आपको समझाता हूं, आज तक जो हो चुका इट्स ओके, मगर अब ये जानो जिंदगी तकाजे क्या रखती है, फॉर गॉड सेक दिमाग को खोलो, अपने वालिदैन को सुख दो, अपने वालिदैन को सुख दो, फ्यूचर को सिक्योर करो। उसके लिए क्या करना होगा आपको, अब वो उसको क्या करता है, अवेयरनेस देता है, उसके शऊर को जगाता है, उसको डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग देता है। क्या कहता है वो उससे, वो कहता है सुनो, जो पिछली स्टडी थी जिसमें ये एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया गया था, इसको जो फंडिंग की गई थी वो तो उन लोगों ने की थी कि जो दुनिया के अमीर तरीन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने फंडिंग की थी, क्योंकि उन्हें ऐसा एक नेशन चाहिए था वर्कर्स की, जो कि उनकी इंडस्ट्रीज के अंदर नौकर बन के काम करें, और उनका जो कह लें कि सिस्टम है उसको पहले अपने मुल्क में फिर पूरी दुनिया के अंदर सिस्टम को राइज करते हुए, नौकर बनते हुए, नौकरी करते हुए वो उनको सर्व करें, वो अपने मास्टर्स को सर्व करें। तो वो हो नहीं सकता था जब तक ऐसा सिस्टम डेवलप ना किया जाता। तो बाहर क्या है, आप ये जो जितना भी ये सिस्टम है जिसमें आपका जो कुल फोकल पॉइंट्स फकत डिग्रीज को अक्वायर करना है, ये इसलिए नहीं है कि जिंदगी ग्रो करे, ये इसका पर्पस क्या है कि जो आपके अल्टीमेट मास्टर्स हैं उनकी जेबें भरी जा सकें। यही वजह है कि जब आप हिस्ट्री में निगाह डालते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, जॉन डी रॉकफेलर नामी एक शख्स था, जो कि आप इसको विकिपीडिया पे जब सर्च करेंगे तो आप क्या देखेंगे, ये अमेरिकन हिस्ट्री के अमीर तरीन लोगों के अंदर इसका शुमार होता है, और इसे बिजनेस मैग्नेट कहा जाता है। ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ। इसने ये चाहा कि मैं पूरी दुनिया के ऊपर अपना निजाम नहीं चला सकता जब तक मुझे पूरी दुनिया के अंदर वर्कर्स ना मिल सकें।
यही वजह है, जब आप इसको नेट पे सर्च करते हैं, आप सर्च कीजिएगा इसको, नेट पे सर्च करते हैं तो उसकी आपको ये कोटेशन सुनने देखने को मिलेगी। वो ये कहता है, आई डू नॉट वांट द नेशन ऑफ थिंकर्स। थिंकर्स थिंकर्स जिसे कुरान ने कहा था, अफला यतफक्करून, अफला यतदब्बरून, अफला यताकलून। तुम तदब्बर क्यों नहीं करते, तुम अकल क्यों नहीं करते, तुम गौर फिक्र क्यों नहीं करते। कुरान का जो मैसेज ये वाला, तदब्बर का, गौर फिक्र का, अकल वाला, जिसे कि नमाज से ज्यादा कुरान के अंदर जिसकी तलकीन आई, उसी की वो निगेशन कर रहा है कि आई डोंट वांट द नेशन ऑफ थिंकर्स, आई वांट द नेशन ऑफ वर्कर्स। यही वजह है, जब आप हिस्ट्री में देखते हैं तो जो एजुकेशन सिस्टम है, इसके अंदर जो फंडिंग की गई, जो सबसे ज्यादा फंडिंग की, वो उसी शख्स की आपको मिलेगी, क्योंकि वो कहता था मुझे दुनिया में वर्कर्स चाहिए जो कि पूरी दुनिया में निज़ाम चला सकें। और यही वजह है, आज आप किसी भी यंगस्टर्स को पकड़िएगा, जब उनके अनकॉन्शियस के अंदर ये बिलीफ इंस्टॉल कर दिया गया है, आज किसी भी यंगस्टर को आप देखेंगे, उसको खंगालेंगे, अगर आप कुछ उसके साथ क्वेश्चनिंग कर पाए, राइट क्वेश्चनिंग कर पाए, तो उसके अनकॉन्शियस से जो आपको चीज मिलेगी वो क्या मिलेगी, मल्टानेशनल, बड़ी सी मल्टानेशनल, टॉप मल्टानेशनल कंपनी में कहीं मुझे कोई नौकरी मिल जाए, यानी मैं नौकर ही रहूंगा और सर्व किनको करूंगा, मल्टानेशनल्स को। और मल्टानेशनल के मास्टर किधर बैठे हैं कौन नहीं जानता, आप बेहतर जानते हैं वो किधर बैठे हैं, वो पाकिस्तानी हैं, वो मुसलमान हैं, या के कोई और हैं, आप बेहतर जानते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अब मैं वापस जाता हूं उस यंगस्टर्स की तरफ, वो यंगस्टर जिसको ये बताया गया था कि आपकी जिंदगी का कुल मकसद फकत यही है कि आपको फकत डिग्री से एक्वायर करनी है। तो जब ये गहरी अंडरस्टैंडिंग विद रेफरेंस, विद लॉजिक्स, विद रीजनिंग, जब उसका दोस्त उसको देता है तो होता क्या है, फिर उसका शऊर जागता है। तो फिर वो बताता है कि देखो, वो जो पिछली सदी थी वो इंडस्ट्रियल एज की थी, उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट्स को वर्कर्स रिक्वायर्ड थे, जबकि जब ये सदी है ये इंफॉर्मेशन एज की है। कौन सी एज की, नेट पे आप सर्च कीजिएगा आपको बहुत कुछ मिलेगा, ये इंफॉर्मेशन एज की है। तो इसमें जो सिक्का चलता है वो कौन सा है, वो आईटी का सिक्का चलता है। वो कौन सा चलता है, वो ऑनलाइन का सिक्का चलता है। वो कौन सा चलता है, वो डिजिटल वर्ल्ड का सिक्का चलता है। तो आप क्यों खुद को सस्ते दामों किसी की नौकरी पे बेच रहे हो, आप अपनी दुनिया खुद पैदा क्यों नहीं करते। पहले आप कुछ ऐसा करो कि जिसमें आप मौजूदा दौर के तकाजे सीखो, जिसमें आप अपने वालिदैन को भी मैक्सिमम टाइम दे सको, अपनी फैमिली बहन भाइयों को भी मैक्सिमम टाइम दे सको, जिंदगी को एंजॉय भी कर सको, और आप घर बैठे वो सब कुछ करो कि जिससे आपको ग्रोथ भी मिले और पैसा भी बहुत सा मिले और लायबिलिटीज भी ना आए। क्योंकि मैं ये सब कुछ एंजॉय कर रहा हूं, वो दोस्त कहता है ओके, तो फिर उसे क्या सजेस्ट करता है, उसे वो सजेस्ट करता है कि यार आप ऑनलाइन इस वक्त बहुत से फ्रीलांसर कंपनीज वेबसाइट्स काम कर रही हैं, आप किसी को ज्वाइन करो, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। जस्ट लाइक वो उसको बताता है कि इस वक्त फाइवर भी बहुत अच्छा जा रही है और अपवर्क इस तरह की है, वो भी बहुत अच्छा जा रही है। तो आप उसमें अपना अकाउंट बनाओ और उसमें अपनी जो कुछ आप करना चाहते हो वो आप उसमें वो मेंशन कर दो, तो देन क्या होगा, आपको ऑर्डरिंग मिलेगी। तो वो कहता है ओके, इसके लिए मुझे क्या क्या कुछ सीखना होगा, इसके लिए मुझे क्या क्या कुछ सीखना होगा। अब ये आ गई नेक्स्ट स्टेज। पहले क्या था, उसे यही नहीं पता था, उसे ये पता ही नहीं था कि वो उसे क्या आना चाहिए, उसे क्या आना चाहिए, ना आने से उसको जिंदगी कैसे लॉस दे रही है, कैसे वो एक फेलियर बना हुआ है। जबकि वो अपने ईगो के जाम में ही है कि जनाब मैं बड़ी तोप चीज बना हुआ हूं ये डिग्री लेकर। मगर जब उसको उसका दोस्त इतना गहरा शऊर देता है, देन अगला नेक्स्ट लेवल आ जाता है। अच्छा, पहले लेवल को मैं थोड़ा सा इकबाल रहमतुल्लाह की ज़बानी समझाना चाहूंगा। इकबाल रहमतुल्लाह के एक शेर है, वो कहते हैं वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़िया जाता रहा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह यहां तड़प रहे हैं, वो कहते दुख इस बात का नहीं कि कारवां लुट गया, इस बात का दुख नहीं है कि कारवां लुट गया, दुख इस बात का है ये लुट भी गया और इनको अपने लुटने का एहसास तक भी नहीं है। तो जब एहसास मर जाए, जब शौरी हालत आपकी इस कदर गिर जाए कि आप लुटे भी हों और दूसरा आपको गुलाम भी बनाता चला जाए और जैसे चाहे मोड़ भी करता चला जाए और आपको कान पे जूं तक ना रेंगे, तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तड़प रहे हैं इस मुकाम के ऊपर। तो ये बेसिकली ये वही है, अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस। चलें अब हम नेक्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं।
ही नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए अभी बेल आइकन को क्लिक करें।